सभी स्टूडेंटों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का हाईटेक क्लासेज पर स्वागत है। आज 31 और कल आपका बीएसटीसी का एग्जाम है, तो आप सभी को लास्ट डे के रूप में कुछ क्वेश्चन जो रीजनिंग के हैं वो आपको बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे। उन सभी को आपको देखना है और एग्जाम में आपको उन क्वेश्चनों को करके आना है। तो सभी स्टूडेंट एक बार अपने दोस्तों को क्लास का लिंक शेयर कर देंगे और क्लास में अंत तक देखते हुए अपनी रीजनिंग को और बेहतरीन बनाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन। और नीचे दी गई पदों की श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ये अगला पद हमारे से पूछ रहा है। तो अगला पद क्या है, यहाँ देखिए 3 ई, मैं इधर लिख देता हूँ 3 ई 9 जी 27 आई। अब देखिए ई से जी 2 की वर्दी, जी से आई 2 की वर्दी, तो आई से 2 की वर्दी करेंगे क्या आएगा के वाला ऑप्शन होना चाहिए। 2 ऑप्शन हमारे पास है, 2 ऑप्शन क्या हुए कैंसिल। ठीक है। अब आप देखेंगे 3 का 9 यानी 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 3 से गुणा किया 27, तो 27 को 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा फ्रेंड्स 81। आप इसी तरीके से देख सकते हो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, ये कितना आ जाएगा 3 की पावर 4। अर्थात आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी को ये समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये है क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन की क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे, इन 4 में से कौन सा भिन्न है ये आपसे पूछा जाता है। हल्का गुलाबी, बैंगनी, हरा, स्तंभ। तो देखिए हल्का गुलाबी ये रंग है, हरा भी रंग है, बैंगनी भी रंग है, जबकि स्तंभ है वो रंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा अलग। क्लासिफिकेशन में क्या करना है, 3 तो एक जैसे ही होंगे और चौथा जो उनसे अलग है उसको आपको आंसर टिक करना है। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को ये अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है ये आपसे पूछा है। लोमड़ी, घोड़ा, बकरी, जेब्रा। तो आप देखेंगे घोड़ा, जेब्रा और बकरी ये तीनों के तीनों हैं, ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं शाकाहारी। कैसे होते हैं शाकाहारी। लोमड़ी कैसी होती है, मांसाहारी भी होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया आंसर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वही क्लासिफिकेशन पर आधारित है। कुल्हाड़ी, ब्लेड, चाकू, पाना, पाना को बोलते हैं स्पिन है। तो कुल्हाड़ी धारदार होता है, काटने के लिए काम आता है। चाकू काटने के लिए काम आता है, ब्लेड भी काटने के लिए काम आता है, पाना कसने के लिए काम आता है। पाना किसके लिए आता है, कसने के लिए काम आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक भिन्न को ज्ञात करें, एफ एच ओ के। इनमें से कौन सा भिन्न है ये आपको बताना है। आपको चित्र दिया है यानी कि वर्ण दिए हैं, इनमें से कौन सा भिन्न रहेगा। तो आप देखेंगे इन सब में सीधी लाइनें हैं, जबकि ओ में सीधी लाइन नहीं है। तो ओ हमारा क्या हो जाता है अलग, अर्थात सी ऑप्शन यानी कि क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन आपका क्या होगा आंसर, और ये आपका क्या है अलग। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भिन्न को बाहर निकाले। देखिए बी बी, तो बी का जो दर्पण प्रतिबिंब है वो दे रखा है, ए का दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है, 3 का इसका प्रतिबिंब दे रखा है, ये प्रतिबिंब नहीं है, दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस यहाँ डी है जबकि आपके प्रश्न में दे रखा है ये बी। क्लियर है, सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब आपको आकृतियां गिनवा रहा है, त्रिभुज गिनना है। तो देखिए इस प्रकार का जो वर्ग आता है इसमें त्रिभुज गिने तो इनके नंबर लिख लो, 1 2 3 4। हाईएस्ट नंबर कितने हैं 4। 4 को आप किससे गुणा कर देंगे 2 से, तो 4 दूनी 8। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा 8। सी ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये ट्रिक लगानी है आपको त्रिभुज गिनने के ऊपर। ठीक है, अब आगे और करते हैं हम क्वेश्चन। इसमें त्रिभुज गिनवा रहा है, तो त्रिभुज इसमें गिनवा रहा है, तो जिसमें एक ट्रिक लग रही है देखो यहाँ वाली।
यहाँ वाली में ट्रिक क्या लग रही है, ये वाली, जब आपको इस तरीके से एक आकृति दे और उसके अंदर एक त्रिभुज दे, एक की बजाय कितने भी त्रिभुज दे सकता है, तो ध्यान रहे जितनी अंदर त्रिभुज है उसको हम 4 से गुणा कर देंगे। क्या देखिए इस बड़े के अलावा कितनी त्रिभुज है, ये एक, एक को 4 से गुणा कर दोगे और एक इसमें जोड़ दोगे तो आपको इनमें जो त्रिभुजों की संख्या वो प्राप्त हो जाएगी। कितनी है, 5। 5 के अलावा देखो एक ये 6, 7, 8, 9, कितनी त्रिभुज हो गई है, 9, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। देखो मर्ज आकृति में कुछ हद तक आपको ट्रिक से हल करना है, बाकी की जो आकृति हैं उनको आपको गिनना ही पड़ेगा। ठीक है, इतनी आपको बात समझ में आई गई होगी। सभी विद्यार्थी आप देख रहे हैं कि आपकी तैयारी कितनी है, ये आप बता सकते हो। इस त्रिभुज में आपको इसमें त्रिभुजों की संख्या बनानी है इस आकृति में। तो कैसे बनाते हैं, देखिए 1 2 3, ये नंबर डाल लोगे आप, तो यहाँ लिख दो 1 2 3, जितने उतने डाल लो। पहले वाले अंक को ऐसे कैसे लिखना है, पहले वाले में फिर दूसरा जोड़ना है, कितना आएगा 3, इसमें तीसरा जोड़ना है, कितना आएगा 6। अब आपको लास्ट इन सबको एक बार जोड़ लो, 9 और 3, 6 और 3 9 और 1 10, 10 आ गया। पीछे से एक छोड़ के फिर एक लेना है, ये छोड़ना है फिर एक लेना है, फिर छोड़ना है फिर एक लेना है, ऐसे लेना है। तो जिसको आपने लिया है उसको इसमें जोड़ दीजिए, 10 और 3 कितने हो जाएंगे, 13, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। सभी का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त छवि में त्रिभुजों की संख्या बताइए। त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा है, तो ये आकृति तो अभी हमने की थी, ये आकृति भी हमने की थी और ये आगे जुड़ी हुई है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 का दुगुना कितना होता है, 12, तो 12 तो इसमें अंदर आ गए। और आप देखेंगे इसमें जब ये आकृति जुड़ गई तो इस तरीके से कोई त्रिभुज आती है इस तरीके से, तो इसमें जितनी लाइन खींचेंगे उनमें हम जोड़ लेते हैं, 1 और 2, 1 और 2 कितने हो गए, 3, जितने नंबर लिख पाएंगे उन सबको जोड़ लेंगे, त्रिभुजों को दर्शाए। इसमें कितने त्रिभुज आ गए हमारे पास, 3। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें मर्ज आकृति, जब मर्ज कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा आकृति हो रही है। देखो ये आकृति इन दोनों से एक त्रिभुज ये बन जाएगा, एक त्रिभुज इसके सामने वाला बन जाएगा, तो 2 त्रिभुज आपके पास ये बन जाएंगे। 12 और 3 15, 15 और 2 17, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। आकृति में क्या करना है, त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो इसमें कितनी हो जाएंगी, त्रिभुज 3, आपको अभी बताया था 1 1 2 3, 1 2 क्या हो जाएंगे 3, तो ये 3 और 3 कितनी हो जाएंगी, 6 त्रिभुज हो जाएंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फास्ट इसलिए चल रहे हैं ताकि आपका अब टाइम नहीं, आपको ज्यादा टाइम नहीं देना, केवल एक बार इसको चलते हुए रिवाइज करना है। जब आप पेपर देने बैठे उससे पहले एक बार इस क्लास को जरूर देख लेना, और पिछली भी क्लासें डली हुई हैं उनको भी एक बार जरूर देख लेना, पूरी रीजनिंग के आपके क्वेश्चन आपके उसमें समाहित हो जाएंगे। उपरोक्त आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, ये तो हमने देखा ही था अभी, इस तरीके से होगा, कितना आएगा 1 2 3 4, 4 का दुगुना 8 तो सीधा बन रहा है। अब देखिए इसमें और त्रिभुज कितने हैं, 1 2 3 और ये 4, 8 और 4 12, 12 त्रिभुज आपके पास कितने बन रहे हैं, 12, ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें त्रिभुजों की संख्या गिननी है, अभी हमने किया था ऐसे त्रिभुज जो इधर मैंने बताया था, ऐसे लाइन आ जाए तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3, इस तरीके से त्रिभुजों को गिनना है। वैसे इसमें भी लिख देंगे हम 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इन सबको ऊपर वाली लाइन को जोड़ोगे 10, दूसरी वाली लाइन को 10, तीसरी वाली लाइन को 10, तीनों को जोड़ दो कितना आ गया 30, कितने त्रिभुज बन जाएंगे फ्रेंड्स, 30। आप इन सबको नंबर लिख के जोड़ना ही, 1 2 3, जहां जहां लाइन है वहां वहां आपको जोड़ना। ठीक है, तो आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पूछ रहा उपरोक्त आकृति में कितने आयत, आयत पूछे तो देखो आयत जब भी पूछेगा तो इनके नंबर लिख लेना, ऐसे ही इधर भी 1 2 3 4, और इन सबको जोड़ो, आयत में जोड़ना है, ध्यान रखना किसमें जोड़ना है, आयत में। 1 2 3, 3 और 3 4 4 10, इधर का योग 10, इधर का योग भी कितना है 10। अब इस 10 को 10 से गुना करो, 10 गुना 10 कितना आ जाएगा आपके पास, तो ये ही आयत है। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। अगर जब आपसे वर्ग पूछे, क्या पूछ ले, वर्ग, ध्यान रखना ये तो आयत हो गई, वर्ग जब पूछ ले क्या करना, इधर का हाईएस्ट नंबर इधर का हाईएस्ट नंबर दोनों ले लो, 4 गुना 4 और एक एक घटा के गुणा करते जाओ, जब तक एक नहीं आ जाए, किसी भी साइड में एक आ जाए वही छोड़ देना, एक आ गया छोड़ देना,
4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम, सबको जोड़ेंगे 25 और 5 30। 30 में इसमें क्या है वर्ग, 30 इसमें वर्ग है। और शुद्ध आयत पूछे तो 100 में से 30 घटा देना तो शुद्ध आयत आपके पास बच जाएगी। आगे वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हम इनको बीच वालों को छोड़ देते हैं एक मिनट के लिए, 1 2 3, 1 2 3। अब देखो हाईएस्ट नंबर इधर 3, इधर 3, 3 गुणा 3, 2 गुणा 2, 1 गुणा 1। 3 का इसको 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। कितने हो गए 9 और 4 13 और 1 14। 14 तो हमारे पास ही आ गए। और 1 2 3 4 और 5 यहाँ लिखे हुए। 14 और 5 कितने हो जाएंगे 19। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका रीजन है कि आज की आपको बस केवल थोड़ा सा देखना है, उसके बाद रेस्ट ही करनी है, बाकी आपको कल देख पेपर देना है, उसके लिए बर्डन नहीं लेना। वर्ग पूछा है 1 2 3 4, 1 2 3 4। इधर हाईएस्ट नंबर कितना है 3, और इधर का हाईएस्ट नंबर कितना है 4। इधर 2 गुणा 3, यहाँ 2 के बाद क्या आएगा 1, 1 गुणा 2। अब जहां जिधर भी 1 आ जाए वहां रोक दीजिए। 4 3 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 12 और 6 18, 18 और 2 कितना आ जाएंगे 20। इस प्रश्न का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा 20। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए ये आपके आ गए न्याय के क्वेश्चन। किस तरीके के आ गए न्याय के क्वेश्चन आ गए। और इनको करने के लिए देखिए सभी कार्य जीव, जो पहला नाम आ रहा है सभी के साथ उसको डायग्राम बनाएंगे। ये क्या है कार्य, ये सभी कार्य क्या है ये जीव, तो जीव लिख देंगे। और फिर कह रहा है सभी जीव, जीव के ऊपर भी क्या है सभी जीव के ऊपर 4 पहिया, 4 पहिया ये लिख दिया। अब आप देखिए सभी 4 पहिया कार्य है, ध्यान रहे अंदर से बाहर की ओर सभी का निष्कर्ष क्या होता है सही। अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, ये किसके लिए है कुएं वाली आकृति। जैसे जैसे कुएं वाली आकृति आएगी उसमें एक दूसरे के अंदर होंगे। अंदर से बाहर की ओर सभी वाला निष्कर्ष क्या होगा सही, कुछ वाला भी क्या होता है सही, नहीं वाला क्या होता है गलत। बाहर से अंदर की ओर सभी वाला क्या होगा गलत, कुछ वाला क्या रहेगा सही, और नहीं वाला क्या रहेगा गलत। ठीक है। अब देखो नाम किसका है 4 पहिया, कहाँ है बाहर। बाहर से जब हम अंदर की ओर जा रहे हैं कारों के पास, तो ये क्या होगा सभी वाला निष्कर्ष क्या होता है गलत। अंदर बाहर से अंदर की ओर, अंदर से बाहर की ओर से होता है। कुछ 4 पहिया जीप है, कुछ 4 पहिया जीप है, बाहर से अंदर की ओर क्या है कुछ वाला निष्कर्ष क्या होता है सही होता है। अर्थात ये दूसरा सही है। तो अब ऑप्शन देखो केवल निष्कर्ष दूसरा सही, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये सभी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर से एक क्वेश्चन आपके पास ऐसा ही सभी ड्रेस कपड़े हैं, तो ये हम लिख देंगे ड्रेस, और ये सभी के सभी क्या है कपड़े। ठीक है। सभी कपड़े क्या हैं धागे, ये क्या हो जाएंगे धागे। और देखिए सभी ड्रेस धागे, सभी ड्रेस धागे अंदर से बाहर की ओर सभी का निष्कर्ष क्या होता है सही। सभी धागे कपड़े बाहर से अंदर की ओर सभी वाला निष्कर्ष क्या होता है गलत। तो केवल फर्स्ट निष्कर्ष सही है। कौन सा में है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी बर्तन पोट हैं, यहाँ क्या है बर्तन, सभी बर्तन क्या है पोट। सभी पोट गीली है, सभी पोट क्या है गीली मिट्टी, सभी पोट क्या कर रहा है गीली मिट्टी है। अब देखिए आप सभी बर्तन गीले हैं, बर्तन नीरा और गीले भार गीली मिट्टी, तो सभी वाला निष्कर्ष क्या होता है सही होता है। कुछ गीली मिट्टी पोट है, कुछ गीली मिट्टी पोट है, बाहर से अंदर की ओर कुछ वाला निष्कर्ष भी क्या होता है सही। दोनों निष्कर्ष सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी बिस्किट बाजरा है, देखिए क्या है ये बिस्किट और ये क्या है बाजरा। फिर कह रहा है सभी बाजरा अनाज, ये क्या होगा अनाज। अब देखिए सभी बिस्किट अनाज, सभी बिस्किट अनाज, बिस्किट ये रहा अनाज बाहर, अंदर से बाहर की ओर सभी वाला निष्कर्ष क्या होता है सही। सभी अनाज बाजरा है, बाहर से अंदर की ओर सभी वाला निष्कर्ष क्या होता है गलत। तो पहला निष्कर्ष सही है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। कौन से में दिया हुआ है सी में, तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो गया। सभी स्टूडेंटों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
अगर जो आपने तैयारी की अच्छे से बीएसटीसी की तो उनके लिए ये बेस्ट है। जो अभी तक तैयारी नहीं की, केवल वैसे ही देखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्लास नहीं है। कुछ पारक वर्त है, कुछ पारक वर्त है। देखिए कुछ पारक क्या है, ये वर्त। फिर कह रहा है कुछ वर्त चौराहे, कुछ वर्त क्या है, चौराहे। कुछ वर्त क्या है, चौराहे। सभी चौराहे वर्त है। उस कुछ वाले में कभी भी सभी का निष्कर्ष नहीं निकालेंगे 100% सत्य के साथ। सभी चौराहे पारक है, ये भी गलत है। दोनों ही गलत है, कुछ वाले आएंगे नहीं कि कुछ हिस्सा ही काट रहा है, कंप्लीट नहीं काट रहा, तो दोनों गलत। कौन सा है, दोनों ही निष्कर्ष कथनों के अनुरूप सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। देखते हैं, कोई साबुन पेड़ नहीं है, सभी पेड़ कपड़े हैं। सभी पेड़, तो ये पेड़ हो गए सभी, और ये क्या है, सड़कें। सभी पेड़ क्या है, सड़कें। और कह रहा है कोई भी साबुन पेड़ नहीं है, यानी अंदर वाले से नेगेटिव का रिलेशन है इसके साथ में, साबुन के साथ में। जब अंदर वाले से नेगेटिव का रिलेशन हो तो बाहर वाले से नेगेटिव का रिलेशन हो, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कुछ पेड़ सड़कें, कुछ पेड़ सड़कें एक दूसरे के अंदर ही है, तो कुछ वाला निष्कर्ष क्या होगा, सही। सभी सड़कें पेड़ है, सभी सड़कें क्या है, पेड़, ये बिल्कुल गलत है। सभी वाला कुछ में निकलेगा ही नहीं, सभी सड़कें पेड़ है। और कोई सड़क साबुन नहीं है, कोई सड़क साबुन नहीं। देखो नेगेटिव का रिलेशन किसके साथ था, पेड़ के साथ, तो हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, इसलिए ये अकेला क्या होता है, गलत। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया, सी ऑप्शन इस प्रश्न का क्या हो जाता है, आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। सभी चाबियां धातु हैं, तो क्या नाम आया, सभी चाबियां, ये है चाबियां, ये सब की सब क्या है, धातु। ठीक है, आगे देखो, कुछ धातु ताले हैं, कुछ धातु क्या है, ताले। ताले धातु भी कुछ हिस्सों काट दिया, ताले। कुछ चाबियां ताले, कुछ चाबियां ताले। तो चाबी और ताले के बीच में कोई रिलेशन है क्या, नहीं, एक दूसरे को नहीं काट रहे, तो कुछ का रिलेशन 100% क्या होगा, गलत। कुछ धातुएं चाबियां हैं, कुछ धातुएं क्या है, चाबी। धातु और चाबी एक दूसरे के अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा, सही। केवल निष्कर्ष सेकंड सही, ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। श्रृंखला का यहाँ से और क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ये संख्या श्रृंखला है, 75 से 81 कितने की वर्ग, देखो दे रखा है 75, 81, 88 और 96। अगला अंक आपको बताना, दोनों में अंतर कितने का है, 6 का। उससे आगे अंतर कितने का है, 7 का। उसके आगे अंतर कितने का है, 8 का। 6, 7, 8 का आगे कितने का आना चाहिए, 9 का। 96 और 9 कितने हो गए, 105। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, 45 दे रखा है, फिर दे रखा है 54, फिर दे रखा है 65 और फिर दे रखा है 78। तो 45 से 54 कितने की वर्दी है, 9 की। फिर 54 से 65 कितने की वर्दी है, 11 की। फिर 65 से 78 कितने की है, 13 की। 9, 11, 13। अगला अंक कौन सा आएगा, विषम संख्या है, तो 13 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है, 15। तो 78 में 15 जोड़ दीजिए तो आपके पास क्या आएगा, 93। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। थोड़ी सी फास्टली रिपीट चल रहा है, रिपीट आप फास्ट ही करेंगे क्योंकि ये क्लास आपके लिए अंतिम क्लास है बीएसटीसी के लिए। ठीक है, आपको देखनी है। यहाँ दे रखा है 6, 25, 62, 123, 214 और अगला। तो आप देख रहे होंगे 25, 62, 62 के हम 64 होता तो हम क्या कर लेते, यहाँ 4 की क्यूब या 8 का स्क्वायर, या 125, 123, 125 के आसपास संख्या है। तो देखो ये क्या है, 2 की क्यूब माइनस 2, 3 की क्यूब माइनस 2, 4 की क्यूब माइनस 2, ये क्या है, 5 की क्यूब माइनस 2, 6 की क्यूब माइनस 2। अब क्या करोगे, 7 की क्यूब माइनस 2, 7 की क्यूब कितनी होती है, 343, माइनस 2 करोगे कितना आएगा, 341। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप, अब प्रॉब्लम का तो टाइम बचा ही नहीं क्योंकि आज आपको अंतिम देखना है किस किस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछ जाएंगे। एक बार रिवाइज कर, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात कीजिए। तो सी डी एफ आई, सी से डी कितने की बढ़ती हो रही है, 1 की। डी से एफ कितने की हो रही है, 2 की। एफ से आई 3 की। और 1, 2, 3 तो कितने की बढ़ती होनी चाहिए, 4 की। आई यानी 9 में 4 जोड़ो कितना आ जाएगा, 13। और 13 पे क्या आता है, एम। कौन से विकल्प में है, विकल्प नंबर सी में। क्या ये सबको समझ में आ गया? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। तो देखिए BT दे रखा है, FEQ दे रखा है, HN दे रखा है। अगला आपसे पूछा है तो आप क्या करोगे, B आता है 2 पे, ये 20 पे, ये 5 पे, 17 पे, ये 8 पे, ये 14 पे। तो 2 से 5 कितने की वर्दी हो रही है, 3 की। 5 से 8 3 की, 8 से 3 की वर्दी करोगे, 8 और 3 11, यानी K से शुरू होना चाहिए। ये है क्या T। 20 से 17 -3, 17 से 14 -3, 14 में से 3 घटाओ कितना आ जाएगा, 11, 11 क्या आ जाएगा के अर्थात ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देखते हैं, अगली श्रृंखला दे रखा है WUT और फिर दे रखा है SQP। नेक्स्ट छोड़ रखा है यहाँ दे रखा है KIH और GET। ठीक है फ्रेंड्स, ये 23 पे आता है, ये 21 पे, ये 20 पे, 19 पे, 17 पे, ये 16 पे, 11 पे, 9 पे, 8 पे, 7 पे, 5 पे और 4। ये आप सभी को अच्छे से पता होगा क्योंकि आपने इतने दिन तैयारी की BSTC की, तो नंबर तो आपको याद हो ही गए। 23 से 19 कितने की कमी हो रही है, 4। तो यहाँ हम कुछ कमी होगी, यहाँ भी कमी होगी, यहाँ से हम देखते हैं 11 में 7 गए कितने बजे, 4 कमी, तो यहाँ भी 4 कमी करूँ, 19 में 4 घटाओ क्या आएगा, 15, 15 का अर्थ O। अब O इस ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में नहीं है, 2 ऑप्शन में है। आगे देखिए 21 से 17 कितने की कमी है, 4। यहाँ भी 4 की कमी करेंगे क्या आएगा, M। ठीक है, और M एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। M में से 13 4 कम करोगे क्या आएगा। ठीक है, अब आपको करने की आवश्यकता नहीं। अगला भी देखिए, देख सकते हैं 20 में से 16 4 की कमी, सब में 4 4 की कमी होके हो रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा सबको। नेक्स्ट, 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, यह है कैलेंडर। और कैलेंडर के लिए आप कुछ चीजें याद रख सकते हो, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। ठीक है, जनवरी का कोड, फरवरी इधर लिख देता हूँ, यार दिखाई भी नहीं पाएगा, इतना होगा भी नहीं वहां। देखिए साधारण वर्ष और एक क्या करना है, लीप वर्ष। दोनों के कोड याद रखना है किसी भी फिक्स डेट का वार ज्ञात करने के लिए। जनवरी, यहाँ क्या रहेगा देखिए बार, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, यहाँ देखिए 144, 025, 1036, 146, ये नंबर याद रखना है। आपको सिखाया भी गया होगा, आपको याद भी होगा। 144, 025, 036, 146। इसमें देखेंगे जनवरी को 0 और फरवरी को 3 कर देंगे, बाकी का सेम ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, बाकी का सेम ऐसे कैसे रहेगा। ये तो गया यानी कि माह का कोड। और शताब्दी का कोड लिखेंगे, जहां 1600 जिसमें 4 का भाग जाता है उसके लिए 6, फिर आगे बढ़ते जाओ 1700 और इसमें से 2 घटाते जाओ 4, और यहाँ हो गया 1800। इसका कोड क्या आ जाएगा आपके पास, 2 घटाइए इसमें से 4 2 2, और इसके बाद आप लिखेंगे 1900, 2 घटाएंगे क्या बचेगा, 0। ठीक है, 2000 का कोड पूछेगा, वापस से कितना आ जाएगा, 6, क्योंकि जिसमें 400 का भाग जाता है वो क्या होगा, लीप शताब्दी का कोड रहेगा 6। उसके बाद आगे बढ़ते जाओ और 2 2 घटाते जाओ। अब देखिए 1 मार्च, डेट ऐसे कैसे लिखनी है, 1 मार्च, मार्च कौन सा, 2020, 2020 है, लीप वर्ष के मार्च में कोड कितना है, 4, यहाँ 4 लिख देंगे प्लस मार्च कोड। 2020 ऐसे बोलोगे ना, पहले 2000 फिर 20, तो 2000 कोड ये कौन सा है, लीप शताब्दी, तो 6 कोड हो जाएगा। और 20 ऐसे कैसे लिखोगे, ये वर्ष जो आगे बचेंगे उसको लिखना है, और वर्ष में 4 का भाग दोगे कितना आएगा आपके पास, 5, भाग पे 5 लिखना है, जोड़कर 7 का भाग दे दो। और रविवार को 0 मानकर, रविवार को क्या मानकर, 0 मानकर, सोमवार को क्या मानेंगे हम, 1, मंगल को क्या मान लेंगे, 2, बुध को क्या मान लेंगे हम, 3, गुरु को क्या मान लेंगे हम, 4, और शुक्र को क्या मान लेंगे हम, 5, और शनि को क्या मान लेंगे हम, 6। ठीक है, और 7 आपके पास कभी नहीं, इसको 1 मानोगे ना, रविवार को क्या मानेंगे आप, 1, 1 2 3 4 5 6, और शनिवार को क्या मानेंगे आप, 0 कोड रहेगा तो सही। ठीक, 1 4 इनको जोड़ेंगे, 20 और 5 25, 25 और 6 31, 31 और 4 35, 35 और 1 36, 36 में
7 का भाग दोगे, शेषफल यूज लेना है। क्या यूज लेना है? शेषफल। 36 में 7 का भाग दोगे, शेषफल कितना बच गया? और 1, और 1 को क्या है? रविवार। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ऐसा ही कोई होगा। ये देखो 15 मार्च 2020, 15 मार्च का कोड 2000 का कितना आएगा? 4। अभी हमने किया था 2000 कोड कितना आएगा? 6। 20 ऐसे कैसे? 20 में 5 तो 4 का भाग देंगे 5, सबको जोड़ेंगे और 7 का भाग दे देंगे। 7 दूनी 14, 1 बच गया। 7 दूनी 14, 6 बच गए। तो 4 1 6 और 1 ये 7, और 4 और 6 10, 10 और 5 15, 15 में 7 का भाग दूंगे, शेषफल वही 1 बचेगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी, इसका भी आंसर बी है। ठीक है, आप देख सकते हो 1 मार्च को रविवार, तो 8 को रविवार, 15 को भी क्या आएगा? रविवार। ठीक है, अब देखते हैं 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है, तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा होगा? देखो 15 फरवरी 2018 से 15 फरवरी 2019 तक जाएंगे तो वो हो जाएगा 1 वर्ष। किसी भी साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाते हैं तो एक अपने पास विषम दिन बचता है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे? 15 फरवरी से 18 अप्रैल तक चलेंगे। 15 फरवरी, फरवरी कितने दिन की आएगी? ये कौन सा है? साधारण वर्ष, तो आपके 28 दिन की फरवरी आएगी। 28 को 15 में से 15 को घटा देंगे 28 में से, तो आपके पास कितना बचेगा? 13। तो फरवरी के 13 दिन बच गए। फरवरी के बाद मार्च, मार्च कितने दिन बचेंगे? 31 लिख दो या 3 लिख दो, क्योंकि 31 दिन का आता है। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल कितने तक चलना है? 18। सबको जोड़ो और 7 का भाग दे दो, तो 7 दूनी 14 बच गए। कितने? 4 शेषफल, 4 और 3 7 कैंसिल, 13 और 1 14, ये भी कट गया। शेषफल क्या बचा? 0। जो पहले वार था वही इसको वार है, अर्थात बी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर होगा। सभी को ये बात समझ में आई गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 18 अक्टूबर 2003 को शनिवार है, तो 18 अक्टूबर 2005 को कौन सा? जब डेट समान हो और माह भी समान हो तो 2 वर्षों में अंतर कर लो। 2003 और 2005 में अंतर कितने का है? 2 का। अब इसके बीच में लीप वर्ष कितने आए? 1, तो कितने विषम दिन हो गए? 3। आगे की डेट का पूछे तो जोड़ दो, पीछे की डेट का पूछे तो घटा दो। शनिवार में जब आप 3 जोड़ोगे तो रविवार, सोमवार और मंगलवार। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि आज सोमवार है तो 63 दिनों के बाद कौन सा वार होगा? 63 में आप 7 का भाग दो, 7 नाम 63, शेषफल कितना बच रहा है? 0। तो आप इसमें 0 दिन जोड़ोगे, अर्थात सोमवार का सोमवार ही रहेगा। ठीक है, विषम दिन हमेशा जोड़ते हैं आगे डेट के लिए और पीछे के लिए घटाते हैं। वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा? समान कैलेंडर पूछा है, तो याद रखिए आपको ऑप्शनों में अंतर करके और लीप वर्ष जोड़कर 7 का भाग देना है। तो लीप वर्ष के समान कैलेंडर चाहिए तो आपको 28 वर्ष बाद क्या आता है? लीप वर्ष के समान आता है। तो 2020 हमारे पास है, 28 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा कितना? 2048। क्या 2048 ऑप्शन में? क्या नहीं, तो फिर 28 जोड़ दो। 28 जोड़ेंगे तो 2000 कितना हो जाएगा? ये 56, 2056। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। याद रखना, किसी भी कैलेंडर वर्ष के लीप वर्ष के समान वर्ष पूछेगा तो 28 जोड़कर ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट, 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं? 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं? ध्यान रखना, इसके लीप वर्षों की संख्या आती है 24। कितना आती है? 24। और न्यूनतम पूछ ले, ऐसे कहते हैं कि प्रथम 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी है? तो 24। और ये कहते हैं किसी भी 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी है? तो 24 बताएंगे। अधिकतम का नाम ले देगा तो 25 और न्यूनतम का नाम ले देगा 24। और अगर अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही नहीं दे तो फिर आपको 24 ही बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? लीप वर्ष में जो विषम दिनों की संख्या होती है वो कितनी होती है हमारे पास? लीप वर्ष में 2 दिन होते हैं। जबकि साधारण वर्ष की बात करें तो साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1। और विषम दिन कितने हो सकते हैं? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। ये विषम दिन हो सकते हैं, 7 कभी विषम दिन नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। शाम के 4:52 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के द्वारा बनाए गए 2 कोणों के में से छोटा कोण कितना होगा? कोण जब भी ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे? बजकर को 30 से गुणा कर देंगे और माइनस कर देंगे मिनट गुणा 11/2। ये आपको याद रखना है। बजकर आपको दे रखा है कितना? 4,
तो 4 गुना 30 माइनस मिनट दे रखा है 52, 52 गुना 11/2, 2 का भाग कितना आएगा 26, यहाँ कितना आया 120, 26 को गुना करेंगे 6 6 66 हासिल 6 6 11 दूना 22, 11 6 66 हासिल 6 और 11 दूना 22 और 6 कितने हुए 28, दोनों का अंतर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 166। क्या ऑप्शन में है? क्या ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बट आप पूछता तो हम इसे 360 में से घटा के बता देते। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 2:40 पर घंटे मिनट की बीच कोण दोनों में से छोटा ज्ञात करना है। आपको देखो ये फिक्स कर दिया, छोटा ही बताना आपको। तो वही 2 गुना 30 माइनस 40 गुना 11/2, ये कितना आया 60, इसमें भाग दिया 20, कितना आया 220, 220 घटाएंगे कितना बचेंगे आपके पास 160, 160 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबह 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक साथ होंगी? एक साथ यानी कि समान दिशा में होंगी, 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। उसके लिए क्या था 60/11 गुणा समय, समय का जो पहला भाग उसको गुणा कर देंगे, यहाँ आ जाएगा क्या समय। ठीक है, समय तो 7 बजकर ही रहेगा समय, तो आपको मिनट याद करनी है। तो 60/11 गुणा कितना दे रखा है समय का पहला भाग 7, 60 को आप 7 से गुणा करेंगे तो 420/11, 11 3 33 बच गए कितने आपके पास 33, 42 में 33 गए बच कितने 9, 90, 11 8 88 बच गए 2, 2/11 यानी 7:38 से 2/11 मिनट कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होंगी? विपरीत दिशा यानी 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं? समय अनुपात 60/11, ये फिक्स कितने बजे बनता है? 6 बजे, इसलिए समय प्लस माइनस 6 लगाते हैं। अगर जो समय 6 से बड़ा है तो घटाएंगे और समय छोटा है तो जोड़ देंगे। तो अब देखिए 60/11, समय कौन सा होता है? ये पहला, यानी कि हम समय यानी कि 4 + 6 कर देंगे। तो 60/11 गुणा 4 और 6 कितने आ गए 10, कितना आ गए 600/11, 11 6 11 5 55 बच गए कितना हमारे पास 5, 50 जाएंगे 11 चौक 44 बच जाएंगे 6/11, अर्थात 4:54 से 6/11 मिनट। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, सभी को ये बात समझ में आई गई होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुबह 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक साथ होंगी? यह कभी किया या अपन ने? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, दर्पण में देखने पर घड़ी में 8:30 का समय दिखता है तो उसका वास्तविक समय क्या? वास्तविक समय जब दर्पण प्रतिबिंब देखना है तो उसे कितने में से घटाते हैं? 23:60 में से। 23:60 में से आप 8:30 घटा दिए, बचेंगे कितने 0 3 और 15, 15:30 का अर्थ कितना होता है फ्रेंड्स? 3:30 मिनट कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये आपके 2 क्लास पहले और 1 क्लास ये, इन 3 क्लासों में आपको लगभग पूरी रीजनिंग आपकी कवर कर दी है। तो आशा करता हूँ आप सभी की बेहतरीन तैयारी होगी। आपको और बेहतरीन बनाने के लिए हमने जो छोटा सा प्रयास किया है वो आपके लिए कारगर सिद्ध होगा और आप कल का जो एग्जाम रहेगा उसमें आप अच्छी परफॉर्मेंस देके आएंगे। तो इसी आशा के साथ आप सभी को एक बार फिर से हाईटेक कोचिंग एंड डिफेंस एकेडमी थानागाजी की तरफ से एक बेस्ट ऑफ लक, और आपका कल का जो पेपर हो वो बहुत ही अच्छे तरीके से निकले। धन्यवाद सभी को।